अगर ये मामला चलता रहा, हमारे बच्चे ये कंटेंट देखते रहे, मुझे ये बताएं 15 साल के बाद व्हाट काइंड ऑफ पाकिस्तान विल बी लेफ्ट। आप यही चलाते रहे, यही प्रोग्राम इसी तरह से चलाते रहे, यही चलता रहे, लोगों को बताते रहे, इनको यही रोल मॉडल दें, इन्हीं को बार बार टीवी शोज पे लेके आए, इन्हीं को आप बताएं कि यार ये तुम्हारे सब कुछ है, और यही बताते रहे कि पैसा कमाना इज द अल्टीमेट गोल, हाउ एवर यू अर्न इट दैट्स इररेलेवेंट, बाय हुक और बाय क्रुक पैसा कमाना है। जो फैमिली व्लॉगर्स हैं, जिनमें डकी भाई भी हैं, जिनमें रजब भट्ट हैं, जिनमें इस एस्ट्रोलॉजी नाम से कुछ बहनें हैं वो हैं, और दीगर कुछ और लोग भी इसमें शामिल हैं। अच्छा, इनका आपस में कुछ मामलात यूँ चले कि कुछ लोगों ने इनको एक्सपोज किया, और उनके एक्सपोज होने पे ना काफ़ी बदमाशियाँ भी शुरू हो गई। सोशल मीडिया की जंग हकीकत में बदल गई। सियालकोट में टिकटॉकर ने यूट्यूबर को अगवा कर लिया। बंदे किसी के घरों पे छापे पड़ रहे हैं, किसी को यहाँ से मुल्क से भगा दिया, किसी के अब्बा जान को उठा के ले गए, मतलब ये सारी बातें हुई हैं, और आपस में ना एक टर्फ वॉर टाइप की चीज़ शुरू हो गई। अच्छा, उसके साथ साथ ये हुआ कि 3 हमारे जो भाई हैं, एक डकी भाई, एक रजब भट्ट और एक और जिनका नाम नदीम नानी वाला है, ये लोग जो हैं इन्होंने कोई कोर्स भी लॉन्च किया। अच्छा, उनको उस कोर्स में भी बैकलैश मिला, उस पर भी कई लोगों ने वीडियोस बनाया कि भाई ये कौन सा कोर्स आप बेच रहे हैं, जो कि आप यूट्यूब एल्गोरिदम्स और इन चीज़ों के ऊपर और फलाना, कि आप लोगों का क्या क्लेम टू फेम है कि आप इस किस्म का कोर्स पढ़ाएं। सो खैर, इस पर भी काफ़ी बैकलैश हुआ, बट आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे जो चीज़ सामने आई वो ये थी कि फैमिली व्लॉगिंग के जो नेगेटिव असरात हैं जो कि सोसाइटी पे हो रहे हैं वो कितने संगीन हैं। अगर ये मामला चलता रहा, हमारे बच्चे ये कंटेंट देखते रहे, मुझे ये बताएं 15 साल के बाद व्हाट काइंड ऑफ पाकिस्तान विल बी लेफ्ट। आप यही चलाते रहे, यही प्रोग्राम इसी तरह से चलाते रहे, यही चलता रहे, लोगों को बताते रहे, इनको यही रोल मॉडल दें, इन्हीं को बार बार टीवी शोज पे लेके आए, इन्हीं को आप बताएं कि यार ये तुम्हारे सब कुछ है, और यही बताते रहे कि पैसा कमाना इज द अल्टीमेट गोल, हाउ एवर यू अर्न इट दैट्स इररेलेवेंट, बाय हुक और बाय क्रुक पैसा कमाना है। मुझे बताएं 15 साल के बाद वो क्या पाकिस्तान होगा। यानी इफ आई मतलब वैसे आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट पाकिस्तान, वैसे मैं हमेशा कहता हूँ नहीं यार पाकिस्तान में बड़ी खैर है, बड़ी खैर है। मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ, आपने अगर ये 15 साल चलता रहा, देयर विल बी नो पाकिस्तान लेफ्ट। अगर आपने इसको अभी बंद नहीं बांधा, अगर अभी आपने इसे कंट्रोल ना किया, यू विल, आपकी सारी नेशन, मैं आपको बता रहा हूँ, आप इतनी गंदी वैल्यूज डाल रहे हो, इतनी गंदी वैल्यूज डाल रहे हो। आप कह रहे हो यार पैसा इज किंग, आप कह रहे हो पैसा कमाओ, जो मर्जी तुम्हारे एथिक्स मोरालिटी से, अल्लाह ताला कुरान मजीद में कह रहे हैं, हदीस मुबारक में आ रहा है, कौमें बर्बाद किस तरह होती हैं जब आपकी एथिक्स मोरालिटी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, फिर आपके पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं रहता कि आप क्यों एग्जिस्ट करते हो। एंड अल्लाह विल रिप्लेस यू। अल्लाह, आपको लगता है कि आप कायम और दायम रहेंगे, नहीं, अल्लाह आपको रिप्लेस कर देगा। आपने कौन सा सर्टिफिकेट साइन करवाया हुआ अल्लाह ताला से या अल्लाह के फरिश्तों से कि आप पे अजाब नहीं आएगा। आप, अल्लाह ताला विल रिप्लेस यू। अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं अगर तुम वो काम नहीं करोगे जो अल्लाह ने हुक्म दिए, अल्लाह तुम्हें बदल देगा, तब्दील कर देगा। सो हमें, मैं अभी भी कह रहा हूँ, हमारी हुकूमत को, जितने भी कानून ऑफिस करने वाले इदारे हैं, पेमरा है, PTA है, जितने भी FIA है, खुदा का वास्ता है यार, ये जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं इस पर थोड़ा सा चेक लगाएं। मीडिया में मैं भी रहा हूँ, मैंने भी थिएटर किया, ड्रामे किए, छोड़ छाड़ के वापस आ गया दीन की तरफ। अगर आप मीडिया में से एथिक्स को निकाल दें, इसमें से सिफाई फसाद की और कुछ क्रिएट नहीं होता। देखिए, मीडिया में भी ना आपको एथिक्स पढ़ाते हैं। इवन अगर आप मीडिया स्टडीज पढ़ते हो, वो बताते हैं यार आपके अंदर एथिक्स होने चाहिए, कौन सा कंटेंट दिखाना है, कौन सा नहीं दिखाना। आजकल हमारी गवर्नमेंट बात कर रही है फेक न्यूज़ के बारे में। यू गाइज नो इट, यू गाइज नो फेक न्यूज़ के साइड इफेक्ट क्या होंगे। वो और बात है कि हुकूमत की तरफ से भी फेक न्यूज़ आती होगी। द फैक्ट ऑफ द मैटर इज, यू नो कि जो भी ऑल फॉल आप नहीं कह सकते आके, जो भी आपको पता है कि फेक न्यूज़ के असरात क्या होते हैं। इसी तरह से मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने माशरे के अंदर बिगाड़ क्रिएट करना है और आप उसको चेक नहीं कर रहे, आप कह रहे मुंह उठा के आप आए, फ़ोन पकड़ो, घर को दिखा दो और उस पे से पैसे कमाओ, और उन्हीं को फिर आप टीवी पे लेके आए, उन्हीं को आप उठाना शुरू करें, बिलीव मी दिस विल बी डिजास्टर्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान। मुझे बताएं, ओवर 15 ईयर्स, जैसे मैं पहले बात कर रहा था, आपके डॉक्टर्स कौन बनेंगे, आपके इंजीनियर्स कौन होंगे, आपके ब्यूरोक्रेट्स कौन होंगे, आपके जितने भी एक्चुअल जॉब्स हैं जो सोसाइटी को हेल्प करती है, फिलैंथ्रोपिस्ट होते हैं, वो कौन होंगे? वो तो आपने ख़त्म ही कर दिया ना, वो तो आपने पूरी क्लास ही निकाल दी। यानी कि पूरी एक जनरेशन को आपने ट्रेन कर दिया होगा कि यार सारे लग जाओ टिकटॉकों पे। और ये फिर मुझे बार बार वो सलाउद्दीन अय्यूबी का कॉल याद आता है कि अगर आपने किसी कौम को तबाह करना है बगैर जंग के, आप उनमें फांसी और बदकारी को आम कर दो, खुद ब खुद वो अपने खंजर से खुद मरेंगे सारे। तो दिस इज एग्जैक्टली वर्ड फॉर वर्ड एग्जैक्टली व्हाट्स हैपनिंग राइट नाउ, एंड दिस इज द अलार्मिंग थिंग जो हमारे सामने है कि अगर हमने इसे अभी कंट्रोल नहीं किया, दिस इज गोइंग टू बी